शादी बारात हो तो इन्हीं को व्यवस्था दी जाती। अच्छा, ये जितनी पूजा होती उतनी जल्दी ये नाराज भी होते हैं बहुत जल्दी नाराज होते हैं। तो मान्य पक्ष से हैं 100 ब्राह्मण के बराबर एक मान्य है ना, भांजे को भी ये डिग्री मिली है। और साथ ही साथ संगी ऋषि जठर देवताओं को प्रसन्न करने वाले मंत्र जानते थे, इसलिए इनको बुलाया गया। वशिष्ठ जी ने कहा विशेष आचार बुलाओ, विशेष पूजन है। जैसे हमारे जो परीक्षित जी जो बैठे हैं, अशोक वर्मा जी, इनकी पत्नी निश्चिंत जी, इनके पास कई आचार्यों के वीडियो हमारे राहुल जी ने भेजे, आचार्य जी ने। तो इन्होंने हमारा चयन किया, चूंकि विशिष्ट चाहिए था ना हाँ, तो विशिष्ट के लिए विशिष्ट व्यवस्था होती है। तो यज्ञ होनी थी तो विशिष्ट संगी ऋषि को बुलाया गया और यज्ञ हुई, आहुतियां पड़ी, यज्ञ भगवान प्रकट हुए, प्रसाद लेकर के प्रसाद का वितरण किया गया। अर्ध भाग कौशल्यी दीन्हा उभय भाग आधे पुनि, आधा भाग काट करके कौशल्या को दिया गया, आधा जो बचा उसके 2 खंड करके एक सुमित्रा को और एक कैकेयी को दे दिया गया। दशरथ जी चले गए, इधर तीनों देवियां गईं अपने अपने कमरे में और हाथ पैर धुल करके प्रसाद खाने के लिए तैयार हुई, क्योंकि प्रसाद शुद्धता के साथ खाया जाता, ऐसे तो है। लेकिन इधर रावण से रहा नहीं गया, रावण को फिर पता चला कि यज्ञ पूरी हो चुकी है और यज्ञ से प्रसाद निकला है, राम पैदा होंगे, तो उसने तुरंत अपनी मायाविनी राक्षसियों को भेजा कि जाओ रानियों को खाने मत देना प्रसाद। तो एक चील बन करके एक रानी गई, हाँ, चील बन करके एक राक्षसी गई और सुमित्रा का जो प्रसाद रखा था, खिड़की खुली थी, तो ये चील गई और प्रसाद लेकर के उड़ गई। गंधमादन पर्वत पर मैया अंजनी जो सूर्य भगवान को जल दे रही थी, वहीं पर जाकर के वो प्रसाद छोड़ दिया। जिस प्रसाद को मैया अंजनी ने सोचा ये सूर्य भगवान का है, तो प्रसाद खा लिया, तो इनके द्वारा हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए राम जी कहते हैं कप से उरेण हमनाए प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख हुई न सकत मन मोरा। इसलिए हनुमान जी एक भाव से राम जी के भाई भी हैं। बोलो पनकी वाले बाबा की। अब सुमित्रा रोने लगी, आगे की अर्धाली कह रही है, जब सुमित्रा रोई चूंकि प्रसाद नहीं रहा, तो दौड़ के कौशल्या और कैकेयी के पास गई, कहा बहन जी हमारा प्रसाद चला गया, कोई चील ले गई, अब हम क्या करें कि हम गर्भवती नहीं हो पाएंगी। तो दोनों रानियों ने सांत्वना दी, चिंता न करो बहन, अभी हमने भी अपना प्रसाद नहीं खाया है। तो कौशल्या ने अपने से आधा और कैकेयी ने अपने से आधा करके सुमित्रा दीन सुमित्रई मन प्रसन्न करी, प्रसन्न किया कि जो रो रही हो रो मत, और प्रसाद बिल्कुल रो धो करके नहीं, खुशी खुशी खाना चाहिए। ये ले, दोनों ने प्रसाद दिया। तो सुमित्रा ने कहा बहन जी आप दोनों ने हमें प्रसाद दिया है, और प्रसाद के स्वभाव से अगर हमारे यहाँ 2 पुत्र हुए तो याद रखना, एक मैं आपके पुत्र की सेवा में और एक मैं आपके पुत्र की सेवा में लगा दूंगी, क्योंकि आपके द्वारा ही मुझे गर्भवती होने का अवसर मिल रहा है। इसलिए लक्ष्मण जी राम जी के साथ और शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ रहे। ये कुछ विशेष कथाएं थी, मैंने आपको सुनाई हैं। इधर रानियों ने प्रसाद ग्रहण किया है। जा दिन ते हरि गर्भई आए, जिस दिन से तेज आया है मानो अयोध्या की रंगत ही बदल गई है। इधर नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि दिन के बजे 12 और हुआ क्या, दशरथ जी महाराज बैठे थे सिंहासन पर, तब तक एक दासी गई दौड़ करके, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। आपकी बड़ी रानी कौशल्या मैया के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है। जब तक उसकी बात खत्म होती तब तक दूसरी दासी गई, महाराज आपकी दूसरे नंबर की रानी कैकेयी के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है। दशरथ जी एकदम से खड़े हुए, तब तक तीसरी दासी गई और बोली महाराज आपकी छोटी रानी सुमित्रा के यहाँ एक नहीं 2 बेटे पैदा हुए हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या सुत महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी।
काफी उलार दो। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय। ऐसे नहीं, एक मिनट, आपकी जो देवरानी जेठानी उनको बुलाओ और 3 लोग यहाँ सामने खड़ी होकर के कौशल्या के सुमित्रा तीनों उछालेंगी। कहाँ भाई देवरानी जेठानी, बुला लो उनको। और देखिए हमारे वर्मा परिवार के द्वारा ये तीनों माताएं बड़े भाव से बधाई लुटाएंगी। दशरथ जी के यहाँ जो आनंद है उसका हम लोग 2 मिनट में आनंद लेंगे, फिर कृष्ण जन्म की ओर बढ़ेंगे। बोले चारों भैयन की, राजा रामचंद्र की, भरत जी महाराज की। ओ राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। बाज रही हाँ बाज रही, बाज रही हाँ बाज रही, बाज रही हाँ बाज रही, बाज रही हाँ बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। समाचार सुनी सब सखियाँ, समाचार सुनी सब सखियाँ, समाचार सुनी सब सखियाँ, समाचार सुनी सब सखियाँ। और हुआ क्या? सब किए सहज सिंगार, सब किए सहज सिंहार, नौमत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। जय हो, ताली बजाते हुए हरि बोल। देखिए अभी तो केवल राम जन्म है, अभी तो बहुत कुछ लुटना बाकी है। अभी तो अयोध्या में, अभी तो केवल अयोध्या में ही व्यवस्था चल रही है। तो वृंदावन जब हम लोग जाएंगे ना तो बहुत कुछ मिलने वाला है। मंगल द्रव्य लिए सखियाँ, मंगल द्रव्य लिए सखियाँ, मंगल द्रव्य लिए सखियाँ, मंगल द्रव्य लिए सखियाँ। और सब मंगल गावन हार, सब मंगल गावन हार, नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज। हरि बोल। जय हो, ताली बजाते हुए मस्ती में राजा रामचंद्र भगवान की। हरि बोल। और कहेंगे क्या? दशरथ जी के, हो दशरथ जी के अंगना ललनवा भयो है, दशरथ जी के अंगना ललनवा। बाजे हैं बधैया, बाजे हैं बधैया जब से पनवा भयो है, दशरथ जी के अंगना ललनवा भयो है, दशरथ जी के अंगना ललनवा भयो है। जय हो।
कोई लुटावे अन्न धन सोना, 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 कोई लुटावे रहेगा, कोई लुटावे सालो साल और अंगन लगावो री, कोई लुटावे सालो साल। राजा दशरथ जी के बार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के बार राजा दशरथ जी के बार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के बार नौबत बाज रही। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। बड़ा आनंद हुआ है। आदि आदि प्रक्रियाएं हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग केवल समय अभाव के कारण इतना ही आनंद लेंगे। आदौ राम तपोवनादि गवनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। एक श्लोक में ही केवल रामायण का पूरा वर्णन है। भगवान राम प्रकट हुए, बाल लीलाएं की हैं, भगवान का नामकरण हुआ, बाल लीलाएं हुई, मुंडन इत्यादि संस्कार हुए, ताड़का को मारा है, गंगा जी में प्रणाम किया है, अहिल्या का उद्धार किया है और जाकर के धनुष तोड़ा है, जानकी के साथ सुंदर पाणी ग्रहण हुआ है और इधर लक्ष्मण परशुराम जी का संवाद भी हुआ है। आकर के अयोध्या में आए, इधर शारदा मैया ने ऐसी मति घुमाई, मंथरा की, मंथरा ने कैकेयी को भरा, कैकेयी ने जाकर के दशरथ जी से वरदान दो मांगे, जिसमें एक में भरत राजा बने, दूसरे में राम को वनवास हो। ठीक है, बैठो आप लोग। जय जय सीताराम। हाँ। और वन में प्रभु गए, केवट की नाव से उस पार हुए हैं। भरत को पता चला इधर दशरथ जी का मरण होता है, भरत आते हैं, भरत मनाने जाते हैं, लेकिन प्रभुकर कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीस धरनी। भगवान भरत ने शीस पर रखा है। हाँ, थोड़ा आप लोग शांति का सहयोग बनाए ना। और इधर भगवान राम 12 वर्षों तक चित्रकूट में रहे हैं। आगे बढ़ते पंचवटी में गीधराज जटायु से मित्रता होती है। इधर जानकी का हरण होता है, सूर्पनखा की नाक कान काटी जाती, जानकी का हरण होता है। हनुमान इत्यादि से मित्रता और लंका का विध्वंस, राम रावण का युद्ध, राम की विजय, रावण की पराजय। बोल सियावर रामचंद्र की। लौट के प्रभु आए, हमारे राम प्रभु राजा बनेंगे। भगवान राम राजा बनते हैं, यही राम कथा हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन हम एक निवेदन करेंगे, राम कथा, भागवत कथा और गीता, ये 3 प्रमुख ग्रंथ हैं हमारे भारत देश के। रामायण, गीता और भागवत, और तीनों का हमारे जीवन में प्रतिदिन उपयोग है। रामायण का उपयोग क्या है? बोले रामायण हमें जीना सिखाती है। भाई भाई कैसे रहे तो भरत राम का चरित्र बताता, पति पत्नी कैसे थे तो राम सीता का चरित्र, किस प्रकार से सेवक स्वामी रहे तो राम जी का माने राम का चरित्र जो है ये अनुकरणीय है। और भगवान कन्हैया का चरित्र जो भागवत है, ये बड़ा विचित्र चरित्र है, ये सबके समझ से परे हो जाता है। लेकिन ये जो रामायण है ये प्रयोग का विषय है और भागवत वियोग का विषय है। भागवत वियोग का है क्योंकि परीक्षित को श्राप लगा है, 7 दिन में मरना है। और जो गीता है ना, श्रीमद् भगवत गीता, बहुत अच्छा विषय है। कभी मिले समय तो इसको जरूर पढ़ो। कई टीकाकारों ने अपनी अपनी बातें उसमें लिखी है, लेकिन वास्तविकता गीता का आनंद ही कुछ और है। क्यों? ये योग से जोड़ती है। रामायण प्रयोग, भागवत वियोग और गीता योग का विषय है। और योग योगा में फर्क है। योगा हम लोग करते हो ना, कपाल भारती और चक्रासन, वीरासन, मयूरासन, ये सब हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। योगा में एक डंडा बढ़ जाता है, योगा, और योग हो जाता है, अलग विषय है। इससे कुंडलियां जागृत होती हैं। तो योग का विषय गीता है, तीनों ग्रंथ हैं। प्रयास करें हम अपने बच्चों को भी
और लगातार ऐसा चल रहा है। देखो भगवान की कृपा होती कि पाठ्यक्रम में भी इसको शामिल किया जाए, गीता इत्यादि को। तो ये हमारे भारत के प्रमुख ग्रंथ हैं, इनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा लाभ है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से राम जन्म का आपका वृत्तांत सुनाया गया। इधर चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होता है। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया भगवान सुखदेव जी से, राजन भगवान कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। कथितो वंश विस्तारो, ये बताओ भगवान हमारे वंश का विस्तार करने वाले, हमारा वंश तो खत्म हो गया था, मैं आपके सामने जीवित बैठा हूं उन भगवान की कृपा से। द्रोणप्त विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां। पांडवों का तो समूल नष्ट हो चुका था पांडव वंश, लेकिन भगवान की कृपा से सब जीवित बैठे हैं। इतना बड़ा था सागर कौरवों की सेना, और ऐसे पार कर गए जैसे गऊ के बछड़े के खुर के नीचे गड्ढा हो जाए, पानी भर जाए, उसको सहजता से ही लोग पार कर जाते हैं। ऐसे उतना बड़ा महाभारत का युद्ध हमारे बाबा लोगों ने जीत लिया। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। तो उन भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ, उनकी बाल लीलाएं कैसी हैं, उन्होंने वृंदावन में, मथुरा में और फिर उसके बाद द्वारिका में जाकर के कैसी कैसी लीलाएं की, ये हमें सुनने की इच्छा है। सुखदेव जी ने कहा, राजन इस बहुत बड़े ब्रह्मांड में एक पृथ्वी लोक है, उस लोक में 207 देश हैं, उसमें भारत देश है, भारत देश में 32 प्रदेश हैं, उसमें एक उत्तर प्रदेश में 75 जिला, उसमें एक मथुरा जिला जहां का राजा उग्रसेन थे, लेकिन उसके पुत्र कंस ने उग्रसेन से जबरदस्ती सिंहासन छीन लिया, मुकुट लगा लिया अपने, और उनको कारागार में बंद कर दिया। बड़ा ही पापाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी था कंस। इतना पाप किया कि पृथ्वी अकुला करके ब्रह्मा के शरण में गई, कहा प्रभु अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। पुरुष सूत्र के द्वारा स्तुति की, आकाशवाणी हुई, गिरम समाधो गगने समीरिताम निसम्य वेदास्त्रिदशानुवाचः गाम पौरुखूं में शृणुता मरा। चिंता न करो देवियों देवताओं, जाओ ब्रजमंडल के 84 कोस में कोई वृक्ष, कोई बंदर, कोई पौधा, कोई गाय, कोई गोपी, कोई ग्वाला बन जाओ। बहुत जल्दी हमारा वृंदावन में ब्रज क्षेत्र में अवतार होने वाला है। प्रभु कहाँ आओगे? भगवान बोले हम आएंगे वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषपरा जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। वसुदेव के घर में आएंगे। तो वृंदावन ब्रज क्षेत्र के 84 कोस में देवता अवतरित होने लगे। इधर कंस ने देखा कि हमारे दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार के कारण राजनीति में हमारी छवि धूमिल हो रही, तो राजनीति चमकाने के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, क्या करें? तो कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह, इनके चाचा की बेटी है देवक की कन्या, अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह सूरसेन देश के राजा वसुदेव जी के साथ तय कर दिया। ये सूरसेन जगह जिसे आज हम लोग बटेश्वर कहते हैं, आगरा से यमुना के किनारे, जहां के अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो बटेश्वर वाली जगह, वहां के राजा थे। वसुदेव उनके साथ विवाह तय कर दिया। 6 बहनें जो और थी वो भी उन्हीं के साथ ब्याही थी। 7वीं बहन देवकी का भी विवाह तय कर दिया, और स्वयं जनवासे से लेकर के घर तक पूरी व्यवस्था संभाले है। लोग कह रहे कंस को जितना खराब समझते हैं है तो, लेकिन देखो बहन की शादी बहुत अच्छी कर रहा है। और देखो कन्यादान जब हम लोग करते हैं ना, तो सबसे बड़ी यज्ञ मानी गई है। सारी यज्ञ को एक पल्ले पर रख दिया जाए और एक कन्या करोड़ों यज्ञ के समान फल देती है, एक कन्यादान। इसीलिए कहते कन्यादान जीवन में एक बार जरूर करें। कन्या है आपके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो किसी बेसहारा कन्या को गले लगा लो, उसका कन्यादान करो, बहुत बड़ा लाभ मिलता है। कंस बड़ा ही पापी हो, लेकिन कन्यादान करने के लिए स्वयं तैयार है। विवाह किया इसने बड़े धूमधाम से। विवाह होने के बाद जिस समय विदाई का समय आया, और ये विदाई का समय ही एक ऐसा होता है जो सारे समाज को रोना आ जाता है साहब। तो मैंने तो देखा है
आज भी बेटी जब विदा होती है ना तो अपने मां के गले से चिपक जाती है, अपने पिता के गले से चिपक जाती, कहती है पिताजी, मां जी, आखिर ऐसा क्या है जो आप एक पल में मुझे अपने से दूर कर रहे हो? मुझे मां से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई। आज भी मैंने देखा है। और एक बात मैं कहूं, इस सभा में जितने लोग बैठे हो आप लोग, जो व्यक्ति जीवन में कभी न रोया हो, उसके कभी आंसू न निकले हो, उसको किसी कन्या के विदाई के समय खड़ा कर देना, आंसू निकले बगैर वो रह नहीं सकता। क्योंकि जिस समय कन्या विदा हो रही होती है ना, कोई ऐसा शख्स नहीं बचता है जिसके आंखों से आंसू न निकले। कई बार तो मैंने देखा है बेटी के विदाई के समय वो मां इतना रोती है कि चुपचाप एकांत में ले जाकर के बेटी को एक कोई ऐसी निशानी चुपचाप दे देती, कहती बेटी इस निशानी को ले जाना, और जब जब ससुराल में मेरी याद आवे ना तो चुपचाप इस निशानी को देख करके रो लिया। वो बेटी जिंदगी भर सारी चीजें भूल जाएगी, लेकिन वो निशानी चुपचाप अपने लाकर में, अपने बक्से में छिपा करके रखती है। मेरी मां की दी हुई अमूर्त निशानी है। लेकिन बेटी कहती है मां, आखिर क्या है ऐसा? आपके घर में 20, 25, 30 वर्ष में रही, खेली खाई, जैसा आपने खिलाया मैंने खाया, जैसा आपने पहनाया मैंने पहना, जैसा आपने पढ़ाया लिखाया मैं पढ़ी लिखी, लेकिन एक अनजान व्यक्ति के साथ 2 मिनट में मुझे भेजे दे रही हो, आखिर क्यों? तो मां कहती बेटी ये रीत चली आई है। ये बेटियां जो है ना, ये बेटियां जो है ना, एक धान का पौधा होती, धान का, जैसे धान का पौधा जब तक वो बेल उखाड़ करके दूसरी जगह खेत में रोपित न की जाए वो फलीभूत नहीं हो सकती है। ऐसे बेटियां जब तक उनका विवाह होकर के वो दूसरे घर में न जाए तब तक संसार का सृजन नहीं हो सकता। आज भी लोग रोते हैं। आप सब इस दौर से वर्ष में कई बार गुजरते होंगे, जो कभी नहीं रोता वर्ष में वो बेटी की विदाई के समय रोता है। अरे अपनी बेटी की छोड़ो, जब किसी हम रिश्तेदार की भी शादी में जाते ना तब भी अपने आप आंसू निकल आते। लेकिन कई बार हमने देखा है, अब तो खैर वर्तमान समय में तो ये कहना बड़ा कभी कभी लगता है कि अब लोग तार्किक हैं। अब तो वर्तमान की स्थिति ये है कि अभी हम अब कहें कि ना, कभी गर्मियों में एक शादी थी हमारे मित्र की, तो हम गए उसमें, तो उस मित्र ने कहा भाई विदाई करवा के चलना, तो हमने कहा ठीक है, फ्री थे तो रुक गए। तो अब हम तो अपने अनुसार देखा करते लोग क्या कर रहे हैं क्या, अब आप लोगों को यहाँ देख रहे हैं मगर दूसरी जगह बताएंगे जाके, बोलो राधे राधे। तो हमने देखा गेस्ट हाउस में, वो होटल में बेटी विदा हो रही थी, तो हमने सोचा भी ये रोएगी, देखेंगे कैसे रोएगी। लेकिन सच्ची बताऊं मैं आपको, वो लड़की अंदर से निकली, उसका भाई या उसका मामा लेके निकला, लेकिन वो रोई नहीं और ऐसे बोली मम्मी बाय बाय मैं जा रही हूं। हमने कहा है, हम सोचे क्या कहो अब रोवे, अब वो रोई नहीं। तो हमने उस लड़के से पूछा, हमने कहा क्यों बेटा वो रो नहीं रही? तो बोले महाराज ठीक है वो नहीं रो रही, लेकिन कल से हम रोएंगे। कंस रो रहा है, सारी समाज रो रही है। कंस ने कहा बहन चिंता न करो, ये कंस इतना बड़ा राजा है, अगर तुम्हें ससुराल में कोई समस्या हो तो एक बार केवल मुझे सूचना देना, मैं इनको लाइन से लगा दूंगा। मैं चल रहा हूं भेजने। स्वयं रथ की बागडोर संभाली और लेके चला, लेकिन जैसे ही रथ लिए जा रहा था तुरंत आकाशवाणी हुई, कंस। कंस ने तलवार संभाली, कौन है जो मुझे कंस कह रहा है? फिर आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस सावधान हो जाओ।
कंस के लाल लाल नेत्र हो गए। ऐ देवताओं, अभी मैं तुम्हारी पिटाई करता हूं, देखता हूं अब मेरे लिए ऐसा संबोधन, मुझे लोग राजाधिराज महाराज भोजराज कंस कहते हैं, इतने विशेषण लगाते मेरे नाम के आगे, और तुम मूर्ख कंस। देवताओं ने कहा हाँ तुम मूर्ख हो, क्यों? तुम जिस बहन को भेजने जा रहे हो, इसी बहन का 8वां लाल तुम्हारा काल बनेगा जो तुम्हें मार देगा। और जो इतना सुना तो कंस ने तलवार खींच ली, जिस बहन को मैं अपना समझ रहा हूं, इसका 8वां लाल मेरा काल बनेगा। दौड़ के गया, देवकी के पकड़े केस बाल और नीचे गिरा करके तलवार से मारने के लिए खड़ा हुआ। लेकिन बसदेव जी ने देखा देवकी मेरी पत्नी है, और अभी अभी पंडित जी ने मंडप के नीचे वचन मंगवाए। शादी के समय मंडप के नीचे वचन मांगे जाते ना, ऐसे तो है, आप लोग भी जानते होंगे। अच्छा, लड़कियां जो कन्या होती है वो कितने वचन मांगती है? आए जोर से बोलो। हो 5 3 और कम हो गए। अरे राम राम राम, तब वही तो घर में झगड़ा हो रहा भाई। हाँ, कन्या मांगती 7 वचन। कितने? अब आप लोग 3-5 कर रहे हो तो समझ लो, फिर याद है नहीं है का मतलब है। शादी के समय खूब सर हिलाया होगा, अब आप सब भूल गए तभी झगड़ा हो रहा है। कन्या मांगती कितने? 7, और वर मांगता है इतना तो याद है रखना। अब कहीं शादी हो रही हो तो चुपचाप बैठ के सुनना, जा करके क्या क्या वचन है उनका पालन करने की सोचना, तब ही झगड़ा हो रहा है। अब समझे हम, चलो कोई बात नहीं, प्रदीप मिश्रा है ग्वाल टोली में, कुछ समझा जाएंगे। बोलो राधे राधे। 7 वचन मांगती। अच्छा, ये तो पहले का था। आजकल अगर कहूं तो आजकल हमें लगता है शादी के बाद 7 नहीं, शादी के पहले 7 दूनी 14 दूनी 28 वचन कम से कम हो जाते हैं। क्यों? अब ये नए नए बच्चे जानते, पहले फोन पे डिमांड हो जाती है कि कहाँ चलोगे, कहाँ घूमोगे, क्या करो, ये सब हो जाता ना, कहाँ शॉपिंग होगी। देखो आस्तोष कितनी जोर से हंस रहे हैं, शाबाश, राजा है ये। अच्छा, तो ये आगे भी इनको निपटना है तो पहले हंसे लिए रहे। बोलो राधे राधे। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। खैर ये तो हास्य का विषय है, लेकिन 7 वचन कन्या मांगती, और उस 7 वचन में एक वचन ये होता है कि पति देव, मैं आपके बामांग आ रही हूं, आज से मैं आपको अपना मान रही हूं, पति मान